पिछले क्लास में हम लोग वन लेसन में के 1.1 और 1.2 पढ़ चुके हैं। तो इस वाले वीडियो में 1.3 आपको पढ़ाने वाले हैं और आपके सारे डाउट को क्लियर करने वाले, एकदम धीरे धीरे संयम से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बिना हड़बड़ाए हुए। ठीक है, तो आप समझने के प्रयास कीजिएगा। आप कुछ भी इतने दिन में नहीं पढ़े हैं ना, अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो हम पूर्ण गारंटी देते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ना कि सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम बिना बकवास के सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें मानना होगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ए और बी क्या है? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, और सहभाज्य संख्या की HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो b = not 0। ठीक, तो यहाँ पे हल, तो √5 = a/b, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का वर्ग करेंगे और a/b का वर्ग करेंगे। √5 का वर्ग करने से परफेक्ट 5 आता है, क्योंकि आपको पता है कि √5 गुना √5 जो होता है, √5 मिल करके यहाँ पे 5 लिखेगा और 2 गो पर 1 गो फ्री हो जाता है। ठीक है, तो 5 = a² हो जाएगा। तो b² को इधर लेकर के आएंगे तो 5b² बराबर क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 5b² = a² है, तो इधर से 5 उधर जाएगा तो b² बराबर a²/5। 5 किसको विभाजित करेगा? a² को। अगर थोड़ा सा ऐसे लिखे a गुना a/5, तो 5 जब a² को विभाजित करेगा तो 5 किसको? a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें सिखाती है। ठीक, इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से। ठीक है, हाँ, यदि 5 क्या है कि a² को विभाजित करता है तो 5a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। ठीक है, तो आगे पुनः मानना होगा, पुनः माना कि क्या हो जाएगा? a बराबर 5m, जो यहाँ पे संख्या दिया हुआ होता है ना, तो रूट उसको छोड़ करके मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? a² बराबर 5m² का होल स्क्वायर, तो a² बराबर 25m² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a² जो है, तो a² के मान आपको यहाँ पे मिलेगा कितना? 5b²। 5b² = 25m²। ठीक है,
तो अब क्या करना है, 5 इधर गुणा में इधर जा कर के क्या हो जाएगा भाग में, तो बी स्क्वायर बराबर 25m² अब बटा क्या हो जाएगा 5, यानी 50 25। कहे तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5m²। अब क्या लिखना होगा, पुनः आधारभूत प्रमेय, पुनः गणित के लिखिएगा, ठीक है, पुनः अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से, ठीक है, यदि 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा, ठीक है। हम पढ़े हैं पीछे कि सअभाज्य गुणनखंड का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है, जबकि यहाँ पे क्या है, 1 से अधिक है, क्योंकि यहाँ पे b² और b को भी विभाजित कर रहा है और यहाँ पे 5 जो है वो a को भी विभाजित कर रहा है। तो ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, थोड़ा छोटा कर देते ताकि आपको पूरा दिख पाए बढ़िया से। चलिए, तो अब देखते हैं कि इसके आगे क्या लिखना होगा। हम जानते हैं कि सअभाज्य संख्या का HCF हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 होता है, जबकि यहाँ 1 से अधिक है जो कि संभव नहीं है, ठीक है। अतः हमारे द्वारा दिए गए कथन क्या है, कथन असत्य है। अतः हमारे द्वारा दिए गए कथन असत्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें पता करना था, प्रूव हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। ये देख रहे हैं ऐसे किताब में बनाया होता है, ऐसे आप एग्जाम में बनाते हैं तो आपके पूरे 5 में पास मार्क्स, 2 में 2, जितना मार्क्स का एग्जाम होगा उतना मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन और सभी होता है फर्जी रूल शॉर्टकट में बना दिए, तो वैसे नहीं होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फर्जी रूल से बचिएगा, अन्यथा बना करके आइएगा परंतु आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब देख पा रहे हैं सारी बातों को, थोड़ा लंबा तो है लेकिन एकदम सही स्ट्रेटेजी से है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट 2। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से बात वही माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। जब भी अपरिमेय दिया हो तो उसको मान लेना है क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है a और b, a और b क्या है, सअभाज्य संख्या है, ठीक है। जहाँ b = not 0 होता है। तो हल अब क्या होगा कि 3 + 2√5
5 इक्वल टू ए बटा बी। यहाँ पे है ना, आप स्क्वायर मत कीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट बन जाएगा आपसे सवाल। 2√5 इक्वल टू ए बाई बी, इधर से इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, तो 2√5 इक्वल टू एलसीएम लोगे तो b यानी a माइनस 3b हो जाएगा। दो इधर गुणा में इधर आकर के दो भाग में, तो √5 इक्वल टू a माइनस 3b बटा 2b हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे हम खड़ा हैं, तो इधर वाला क्या है हमारा बायां और इधर वाला दाहिना, ठीक है। तो बाएं तरफ क्या है, ये क्या रूट में है, तो ये क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और इधर जो है ये बटा में है, इसको क्या बोलेंगे परिमेय संख्या। ये हमारा क्या है दायां है और ये क्या है बायां है, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ दाहिने तरफ परिमेय संख्या है, जबकि बाएं तरफ क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारे द्वारा दिए गए कथन क्या है असत्य है, ठीक है। इसलिए 3 प्लस 2√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिख देंगे यहीं पे प्रूफ, ठीक है। ये प्रूफ हुआ, ये थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है, थोड़ा छोटा है अपेक्षाकृत, और ये लिखना आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। इक्वल टू और यहाँ पे बातें समाप्त होती है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसलिए, ठीक है। तो ये आपका क्या बना कि 2 नंबर बना, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 का 1 नंबर दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या का क्या है अपरिमेय संख्या। तो इसका फर्स्ट सवाल दिया हुआ है 1/√2। तो इसको उसी तरह क्या करेंगे, माना कि 1/√2 एक क्या है परिमेय संख्या है। माना कि 1/√3 क्या है एक परिमेय संख्या है। ए और बी क्या है सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। जहाँ b इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। तो फिर से हल हमें लिखना होगा 1/√2 इक्वल टू a बाई बी। इसके लिए क्या करना होगा करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन यानी क्रस गुना करना होगा। तो b में 1 से तो b और √2 में a से तो √2a हो जाएगा, ठीक है। इधर से इधर लेकर के आते हैं तो b बाई का हो जाएगा a इक्वल टू √2 जो है क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है, जबकि b बाई a क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। ये किस तरफ है बाएं तरफ है और ये किस तरफ है दाएं तरफ है। तो लिखेंगे यहाँ दाहिने तरफ आपको क्या दिख रहा है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या क्या है √2 है, जबकि बाएं तरफ क्या है परिमेय संख्या कहे तो b बाई a है जो कि संभव
नहीं है, नहीं है, अतः हमारे द्वारा दिए गए कथन क्या है? असत्य है, असत्य है। इसलिए √1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपना क्या होता है? प्रूव्ड होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सवाल नंबर 3 का 2 नंबर देखते हैं। देखिए 3 का 2 नंबर यहाँ पे दिख रहा है 7/√5। इसको भी सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो फिर से मानना है कि क्या 7√5 एक क्या परिमेय संख्या है? ए और बी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है, जहां b = ≠0 हल। अब देखते हैं 7√5 = a/b। √5 को यहीं पे रहने दीजिए। क्या हो जाएगा? a/7b। कहाँ से? इस 7 गुना में इधर आकर के 7 भाग में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, जबकि यहाँ क्या है? परिमेय है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ दाहिने तरफ क्या है? परिमेय संख्या है, जबकि बाएं तरफ परिमेय संख्या है। दाहिने तरफ ये हो गया बाएं। तो बाएं तरफ क्या है? दाहिने तरफ परिमेय संख्या और बाएं तरफ क्या है? अपरिमेय संख्या। बाएं तरफ अपरिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारे द्वारा दिए गए कथन क्या है? कथन असत्य है। तो लिख सकते हैं, इसलिए 7√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हुआ प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको 3 का 2 नंबर भी समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 3 का 3 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर 3 का 3 नंबर में दिया हुआ है 6 + √2 सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो माना कि 6 + √2 एक क्या है? इसको मानना है क्या? उल्टा मानना है। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ। ए और बी क्या है? बी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, जहाँ b = ≠0, तो हल क्या होता है? 6 + √2 = a/b। √2 यहीं रहने देंगे। a/b इधर प्लस में 6, इधर आकर के माइनस में 6/1। √2 = LCM b, तो a - 6b। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या है कि इधर क्या अपरिमेय संख्या दिख रहा है और इधर जो है परिमेय संख्या है। इधर क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो
ये बाएं साइड है तो लिखिएगा यहाँ दाहिने तरफ परिमेय संख्या है, जबकि यहाँ दाहिने तरफ अपरिमेय संख्या, यहाँ दाहिने तरफ अपरिमेय संख्या, इधर दाहिने तरफ परिमेय संख्या, ठीक था, सॉरी, दाहिने तरफ परिमेय संख्या है, जबकि बाएं तरफ अपरिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है। अतः हमारे द्वारा दिए गए कथन क्या है? कथन असत्य है। दिए गए कथन असत्य है। इसलिए हम कह सकते हैं 6 + √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ, अपरिमेय संख्या है। ये क्या हुआ? प्रूव हुआ। रुकिए 1 मिनट। अब क्या है कि यहाँ पे हमेशा सब में एक ही बात बोले, हमारे द्वारा दिए गए कथन असत्य है, क्योंकि इसको प्रूफ करना है अपरिमेय, और हर बार हम गलती माने हैं 6 + √2 एक परिमेय संख्या, और आपको भी यही गलती मानना, ताकि लास्ट में आप कह सको कि हमारे द्वारा दिए गए जो कथन है ना वो असत्य है, तब जा कर के आपका प्रूफ होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आज ये लेसन कहे तो 1.3 समाप्त होता है। 1.4 के लिए नेक्स्ट दिन इंतज़ार कीजिएगा, इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।